आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप ये सोचिए कि इससे बड़ा दुख क्या होगा कि माँ के देहांत के बाद कोई अपने गांव गया हो और उसके पीछे चोर बेखौफ होकर उसके घर में चोरी को अंजाम दे दें, तो आप इसे क्या कहेंगे। मामला है एनसीएल के सेक्टर बी दुधिचुआ का। भागवत सिंह जो दुधिचुआ के कर्मी हैं, इनकी माताजी का देहांत हो गया और ये चुनार गए हुए हैं, पिछले एक हफ्ते से नहीं है, लेकिन इनके पीछे चोरों ने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। सेधमारी करके चोरों ने पीछे से दीवार को तोड़ा और उसके बाद अंदर कितनी की चोरी हुई है ये तो पता नहीं चल पाया है, क्योंकि भागवत सिंह अभी लौट कर नहीं आए हैं। लेकिन जिस तरीके से एनसीएल की कॉलोनी में लगातार चोरी हो रही है, एक दहशत का माहौल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पड़ोसी को ये पता नहीं रहता है कि कौन है कौन नहीं है, कौन अपने घर गया हुआ है, लेकिन चोरों की इतनी ज़बरदस्त रैकी है कि चोरों को ये पता चल जाता है कि कौन आवास में नहीं है और वो तुरंत ही इस तरह की बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। सिंगरौली जिले में लगातार चोरी हो रही है और खासतौर से एनसीएल के आवास तो चोरों के निशाने पे हैं। सेक्टर बी दुधिचुआ में इससे पहले भी चोरी हुई है, उन चोरियों का खुलासा तो नहीं हो पाया है। खासतौर से जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी जाएं या अपने गांव जाएं, उन्हें इस बात का भय रहता है कि उनके ठीक पीछे उनके पड़ोसी को भले ये पता ना हो कि वो आवास खाली है, वो कहीं गए हुए हैं, लेकिन चोरों को जरूर ये पता चल जाता है। उनकी रैकी इतनी जबरदस्त है। हम इस समय सेक्टर बी दुधिचुआ के MQ 362 में आए हुए हैं। भागवत सिंह जिनकी मां का देहांत हो गया, यानी दुख के इस माहौल में वो अपने घर गए हुए हैं और उनके पीठ पीछे उनके घर में चोरों ने इस तरीके से सेधमारी कर एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। ये इस तरह से सेधमारी करके जब इस दीवार को तोड़ा है तो किचन है और किचन के बाद चोर कमरों तक पहुंचे हैं। कितने की चोरी हुई है ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरीके से MQ 362 में चोरी हुई है, इससे एक दहशत का माहौल है। जो कॉलोनी से जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ सर, मैं 391 क्वार्टर नंबर में। तो इस चोरी की जानकारी कब हुई? हमको सुबह वही फ़ोन करके बताया कि थोड़ा देखिए मेरे पीछे एक शायद चोरी हुआ था। उनको कोई बताया होगा तो हमको बताया, तो मैं छत पर से देखा, फिर शुक्ला जी मिले, शुक्ला जी से बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो हम लोग तीनों लोग आए, हम श्रीनिवास शुक्ला जी, तो देखे तो ऐसे हुआ था। अच्छा, यहाँ पर शिफ्ट वाइज जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, वो ड्यूटी जाते हैं और उनके ठीक पीछे पड़ोसी को भले ये ना पता हो कि वो घर में है या नहीं है, लेकिन सूने घर की जानकारी चोरों को बहुत जल्दी हो जाती है। और जिस तरीके से लगातार चोरी हो रही है, इससे पहले भी चोरियां हुई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या एक दहशत का माहौल है? दहशत माहौल तो है ही है। पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी लगातार चोरियां हो रही हैं। प्रशासन आया, देख के गया है, इसको देख के गए हैं, तो बोले इसको पैक करा दीजिए, वो आएंगे तो FIR करेंगे। भागवत जी को ये जानकारी मिली है? हाँ, बता दिए। आप भी यहीं रहते हैं? ये जो लगातार चोरियां हो रही हैं, ख़ासतौर से एम्प्लॉइज़ जो नाइट शिफ्ट ड्यूटी जाते हैं या परिवार नहीं होता है, या परिवार के रहने पर भी एक मन में भय बना रहता है कि हमारे पीछे कहीं चोरी ना हो जाए। तिनका जोड़कर लोग अपना आशियाना बनाते हैं और एक पल में ही कभी सेधमारी मार के, कभी कुंडी तोड़कर चोर बेखौफ होकर इस तरह की चोरी को अंजाम दे रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या कहूँगा सर, अब लोग ड्यूटी कर रहे हैं, शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो रहा है जैसे अब इनकी माता जी एक्सपायर कर गई है, गाँव गए, उसके बीच ये इधर ही घटना हो गया। डर के बहुत ज़्यादा है। अभी खुला था, जब हम पीछे आज खोले हैं तो हम जब यहाँ आए तो देखा उतरल है, तो तुरंत हम सुभाष के कंप्लेन करे हैं कि भाई देख ले, मतलब ऐसा ऐसा बात कर। आप भागवत जी के ठीक बगल में आप लोग रहते हैं, क्या आप लोग को ये पता था कि ये घर गए हुए हैं? घर गए भैया, तो चूना कल देखिए हुआ, हम लोग के कुछ भी पता नहीं कि सब नीचे चूना करत है, हमने घर ही में रह नहीं। जब घर पे कोई नहीं है तो चूना क्यों कर रहे थे? अब वही बताइए, जो ठेकेदार है ठेकेदार को पकड़िए। नहीं, यहाँ पे पड़ोस में देखिए हम लोग भी हैं, हम लोग को भी खटखटा के दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो कैसे खोल लेते? हाँ, सर के बाउंड्री खोल के कुछ चूना कर रहे हैं भाई। हमने है तो हमने के तो खटखटावे के चाहिए। हाँ, ये तो सुबह हमने न निकलल हो भैया, तो हमारो दरवाजा ऐसे ही खुलल रहे। मतलब ये आपने बंद किया था, चूना करने वाले खुद ऊपर चढ़कर अंदर गए? हाँ। मतलब जो व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं वो खुद अंदर गए? मेरा भी खुला था रात में, मेरा भी खुला था। आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं जस्ट मेरा पीछे। तो आपको जानकारी थी इस चोरी की? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं हुई, लेकिन बड़े शर्म की बात है
कि यहाँ के जो है चोरों के जो ग्रुप बना है इनको सब पता चल जाता है कि कौन आदमी जो है घर गया है, कौन आदमी बाहर गया है, और ये बड़ी आसानी से जो है चोरी कर लेते हैं। ये जो है बड़े शर्म की बात हो रही है। मतलब पड़ोसियों को भले पता ना हो कि घर खाली है, घर वाले कहाँ गए हैं, लेकिन चोरों को काफी अच्छे तरीके से पता रहता है। काफी अच्छे से तरीके से और इनका जो है ग्रुप जो है बहुत तगड़ा ग्रुप है। सर, ये चोरी का सिलसिला लगातार हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि आपके मीडिया के द्वारा, आपके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया जाता है, लेकिन प्रशासन चूँकि मुख्यालय यहाँ नज़दीक है, फिर भी पुलिस प्रशासन इस चीज़ को गंभीरता से क्यों नहीं लेता, ये समझ से बाहर की चीज़ है। हम चाहते हैं कि प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये बड़ी मुश्किल की बात है कि हमारे प्रशासन के लोग, हमारे कॉलोनी में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन वो आज तक इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते। सामने से सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक है, ताला लगा हुआ है और एक बड़ा दरवाज़ा भी लगा है। ऐसा लगता है कि चोर इस दरवाजे को भेद नहीं पाएंगे, लेकिन लोग कितना भी सुरक्षा का इंतज़ाम करें, पीछे जिस तरीके से सेधमारी करके चोर किचन के रास्ते से अंदर आए हैं, वो ये बताता है कि चोरों के लिए सारी चीज़ें आसान हैं। लेकिन हमें तो जो अंदाज़ा है कि ये चोरियां तब होती हैं जब तक कॉलोनी में बाहर के लोगों का एंट्री होता है। माने पुताई का काम खास कर अभी चल रहा, अभी फिर चोरी हुई, पिछले भी पुताई का काम चल रहा था तब भी चोरी हुई थी। कभी दरवाज़ा, खिड़की, पेंट पॉलिश, ये काम लगे रहते हैं, बाहर के लोग आते हैं। सिविल विभाग को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो काम यहाँ पर हो रहा है उस पर उंगलियाँ उठ रही हैं। हम लोगों को बहुत डर लगता है, हम लोग कहीं जा नहीं पाते हैं चोरी के चक्कर में। और जब से ये पोताई का काम हुआ है तब से बहुत चोरी होने लगी है। हमारे यहाँ कुछ चोरी हुई है, पीछे तरफ से पूरे सामान लेके चले गए हैं। कब की बात है ये? अभी 4 दिन पहले की बात है। आपके यहाँ भी पुताई हो रही थी? जी, पुताई वाले ही ले गए पीछे वाले सामान हमारे। कैसे मालूम चला पुताई वाले ले गए? इसलिए कि वही लोग आते हैं, दरवाजा खुलवाते हैं और कोई तो जानता नहीं है कि कौन ले गया है। यानी गाय रखे, गाय तरफ से आए हैं, पीछे तरफ का हमारा सामान लेके चले गए हैं। तिनका करके लोग अपना आशियाना बनाते हैं और उसके बाद अगर चोरी हो जाए तो कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन इन चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो किसी भी स्थिति में इस तरह की चोरी को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब भी कॉलोनी में सिविल मेंटेनेंस के द्वारा काम कराया जाता है, उसमें किस तरह के लोग आ रहे हैं, उनकी गतिविधियाँ क्या वाकई में सही है या संदिग्ध है, ये भी देखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो चोरी हुई है इसके बारे में कहा जाता है कि उनकी अनुपस्थिति में वाइट वॉशिंग का काम चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से काम कराने के समय चोरियां बढ़ रही हैं, ये देखने की ज़रूरत है कि काम करने वालों क्या वाकई में काम करने के लिए घर में आ रहे हैं या वो रैकी कर रहे हैं या उनका इरादा कुछ बेहतर नहीं है। ये जाँच का विषय है। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।